पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। त्यागी जी का मोच दिखा दो। हाँ खड़े होके ये इधर इधर मुँह करके खड़े हो जाओ। इसमें क्या है? हाँ ये त्यागी जी मोच दिखाओ ऐसे ब्रजवासी है ना ये ब्रजवास पता नहीं अयोध्यावासी। कृष्ण प्रसक्ति निरवयवत्व शब्द को पोवाय। कृष्ण प्रसक्ति अधिकरणम 26, 27, 28, 29 4 सूत्रों का यह अधिकरण है। ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितैः। गीता के 13वें अध्याय में ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितैः। इस श्लोक की व्याख्या में कई व्याख्याकार चूक गए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही कर दिया, जबकि गीता के जटिल स्थलों के अभिप्राय को व्यक्त करने वाले भी सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र में उपनिषद के जो जटिल स्थल हैं उनको सुलझाने के लिए ही सूत्रों की रचना नहीं हुई है, अपितु गीता के 8वें अध्याय आदि में जो जटिल स्थल हैं उनको सुलझाने के लिए भी ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है। गीता महाभारत का अंश है, उसमें जो ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव कहा गया है वो ब्रह्मसूत्र का अर्थ है अयमात्मा ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। ब्रह्म को सूत्र शैली में व्यक्त करने वाले वचन का नाम वहाँ ब्रह्मसूत्र है, न कि ब्रह्मसूत्र दर्शन का नाम। ब्रह्मसूत्र शारीरक मीमांसा दोनों कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र 1, शारीरक मीमांसा 2, उत्तर मीमांसा 3 इसके नाम। अब प्रश्न उठता है पूर्व पक्ष की ओर से, ब्रह्म तो निरवयव है, निरवयव नहीं मानेंगे तो ब्रह्म नित्य नहीं सिद्ध होगा। जो सावयव होता है वो घट आदि के समान अनित्य होता है। ब्रह्म निरवयव है, लेकिन वेदांतों में उसे जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी माना गया है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ होता है निमित्त भी वही, उपादान भी वही। आजकल की भाषा में मेकर भी वही, मैटर भी वही। बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। जगत का ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वं।
आदि वचन तब तक चरितार्थ नहीं हो सकते जब तक ब्रह्म को जगत का उपादान कारण न माना जाए। तदैक्षत सईक्षान चक्रे सो कामयत, इन वचनों के अनुसार ब्रह्म जगत का निमित्त कारण होता है। बहुश्याम प्रजायेय आदि वचनों के अनुसार ब्रह्म जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है। दोनों को मिला करके कहेंगे तो ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बनाने वाला भी परमात्मा, बनने वाला भी परमात्मा। तो शंकराचार्य जी के कथन को हमने बताया था हिंदी में। ऐसे कुंभकार कुलाल की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट बनाने में समर्थ हो। ऐसी मिट्टी की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट का रूप दे दे। हमारे भगवान ऐसे हैं जो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। अगर भगवान जगत बनाने वाले और बनने वाले दोनों न सिद्ध हों तब क्या दोष होगा? भगवान वस्तुकृत परिच्छेद युक्त होंगे, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होंगे। अनंतता के अपनोदक तीन होते हैं, देश काल और वस्तु। अनंतता के उपोद्बलक न होकर अपनोदक हैं। उपोद्बलक कहते हैं सहायक को, अपनोदक कहते हैं निवारक को। जो नित्य होता है वो कालकृत परिच्छेद शून्य होता है, काल के द्वारा कबलित नहीं होता। भगवान नित्य हैं। जो विभु होता है अर्थात व्यापक होता है वह देशकृत परिच्छेद शून्य होता है। देशांतर में भी उसका अभाव नहीं होता। और जो सर्वात्मा होता है, सर्वरूप होता है, वो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। अर्थात वस्तुअंतर के द्वारा उसका निरसन नहीं होता, सर्वरूप होता है। ब्रह्म नित्य है, सर्वगत है। तुलसीदास जी ने लिखा सर्व भी है, सर्वगत भी है। सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्वासी। भागवत में कहा गया इतरता, सर्व भी भगवान, सर्वरहित भी भगवान। सर्व सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्वासी। तुलसीदास जी उन्होंने बहुत ही दक्षतापूर्वक निगमागम के वचनों को अपने शब्दों में गुम्फित कर रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि की रचना की। लेकिन इन मूल ग्रंथों का अध्ययन न होने पर दार्शनिक जो भी स्थल रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि में हैं उनका अर्थ लगाना बड़ा कठिन होगा। इसीलिए जो रामायणी होते आजकल कथा भाग को प्रायः छूते हैं, दर्शन भाग को छोड़ देते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी को पढ़ाने वाले थे, बिहार के एक ब्रह्मचारी जी संत। उनको मैंने कहा था 74 में कहा होगा शायद, सन 74 में, आप भागवत की कथा कहते हैं लेकिन दर्शन विभाग को छोड़ देते हैं। आपके चेले चपाटी जो है कथा भाग को छोड़ के भी चुटकुले सुनाएंगे। भागवत ग्रंथ सामने होगा लेकिन भागवत के नाम पर कुछ और ही होगा। उस समय हमारी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद उन्होंने कहा आपकी बात सच्ची निकली। एक विचित्र तथ्य है, दार्शनिक तथ्य को उद्भाषित करने के लिए कथा भाग है। दर्शन तो प्राण है ना, उसी को
कथा भाग के द्वारा सरस शैली में व्यक्त किया जाता है, सुगम शैली में। दर्शन छोड़ दिया, कथा भाग छोड़ दिया तो भागवत के नाम पर फिर नाच गान ही रह गया। इसलिए बहुत बड़ी हानि हो गई संप्रदाय की। क्या अर्थ हुआ? इन कथावाचकों के कारण विद्या का प्रायः विलोप हो गया। कौन परिश्रम करेगा इतना? इतना परिश्रम करने वाले को समाज धन भी नहीं देता, नाचने गाने वाले को खूब दे देता। इसलिए, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? सरस्वती जो है वो लक्ष्मी का रूप धारण किए बिना नहीं रहती। जो सत संप्रदाय की रक्षा के लिए, वैदिक वाङ्मय की रक्षा के लिए अहर्निश तत्पर रहते हैं, वैदिक वाङ्मय जो सरस्वती रूप है वह लक्ष्मी का रूप धारण करके भी उनका योगक्षेम वहन करती है। यह अभिप्राय। अब भगवान या ब्रह्म परमात्मा सर्वरूप होते हैं महासर्ग के प्रारंभ में। अगर निरवयव हैं तो निरवयव वस्तु को लेकर दो तथ्य उद्भासित होते हैं। या तो निरवयव का परिणाम हो ही नहीं सकता है, कदाचित हो भी जाए तो निरवयव सर्वतोभावेन परिणत हो जाएगा। निरवयव ब्रह्म जगत बन जाएगा तो हानि क्या है? मुक्तोपसिप्य ब्रह्म शेष नहीं रहेगा। मुक्तों के द्वारा उपसिप्य ब्रह्म या जिज्ञासुओं के द्वारा विज्ञेय ब्रह्म शेष नहीं रहेगा। ब्रह्म तो सर्वतोभावेन जगत के रूप में परिणत हो जाएगा। निरवयव या तो परिणत नहीं हो सकता, परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकता, या सर्वतोभावेन ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण प्रसक्ति निरवयव तो शब्द कोपोवा विकल्प हो गया। या तो संपूर्ण ही ब्रह्म जगत बन जाएगा या फिर निरवयवत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ सार्थक नहीं होंगी, शब्द का कोप हो जाएगा। अगर श्रुतियों की उपेक्षा हो गई तो श्रुतियों की व्यर्थता को श्रुति सहन नहीं करेगी, वो कुपित हो जाएगी, उसका अनादर हो जाएगा। इस प्रकार से का यही एक विशेषता है। ब्रह्म जगत हो भी जाता है और परिणत नहीं होता। इसके लिए क्या है? उसकी जो शक्ति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही। निरावलंबोपनिषद के अनुसार ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। मायाम तो प्रकृति विद्यात्। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्रकृति का नाम ही माया है। प्रकृति, माया, अव्यक्त, अव्याकृत, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। प्रकृति, माया, अव्यक्त, अव्याकृत, कहीं कहीं उसी को अविद्या भी कह देते हैं, उसी को प्रधान भी कहते हैं। सांख्य प्रस्थान में प्रधान, वेदांत में प्रकृति, माया, अव्यक्त, अव्याकृत, 27 नाम हैं प्रकृति के महाभारत के अनुसार। उनमें प्रमुख नाम है प्रकृति, माया, शक्ति, अव्याकृत, अव्यक्त, 5। कृष्ण प्रसक्ति निरवयवत्व शब्द को पोवा। तो अविद्या तो यहाँ कहने चाहिए कि ब्रह्म शक्ति जो माया है वो क्या करती है? ब्रह्म को सर्व रूपों में दिखा भी देती है, लखा भी देती है, और ब्रह्म में किसी प्रकार की विकृति का आधान भी नहीं होने देती या विकृति का आधान भी नहीं करती।
जैसे रज्जु की जो शक्ति है, रस्सी की शक्ति, रस्सी को सर्प, धारा, माला, भूषित दंड के रूप में दिखा भी देती है। रस्सी में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होने देती। पंचदशीकार के दृष्टिकोण को मैंने बताया था। नारायण। शक्ति की क्या विलक्षणता है? अपने आश्रय शक्त को, शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से विकृत, सद्वितीय न होने दे। अपने कार्यों के योग से भी उसे विकृत न होने दे, यह अभिप्राय। द्वैत का आधान न करे, कार्यों को लेकर या अपनी विद्यमानता को लेकर द्वैत का आधान भी न करे और सर्व रूपों में अपने आश्रय शक्तिमान को उद्भासित कर दे। यही शक्ति की विविध विशेषता है। जैसे मृन्निष्ठ, मिट्टी में रहने वाली घटोत्पादनी शक्ति या स्निग्धता नाम की शक्ति कहें, मिट्टी को घटादि विविध कार्यों के रूप में उल्लसित भी कर देती है, लेकिन सद्वितीयत्व का आधान नहीं करती। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति को अर्थात शक्तिमान को जहाँ सद्वितीय नहीं होने देती, वहाँ अपने विविध कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को अर्थात शक्ति को सद्वितीय नहीं होने देती। भाष्य। चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म। चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म चेतन है, एक है, अद्वितीय है। क्षीरादिवत देवादिवत च अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणम मानम जगत कारणम इति स्थितम। क्षीरादिवत देवादिवत च, क्षीर माने दूध, निरक्षीर विवेक, क्षीर माने दूध आदि, जड़ उदाहरण है। चेतन में देवादि, देवादि में देव के आगे आदि का अर्थ होता है सिद्ध, सर्वेश्वर सिद्ध संत मुनि, क्षीरादि के समान और देवादि के समान। अनपेक्ष बाह्य साधनम, बाह्य सहायक साधन की अपेक्षा के बिना ही स्वयं परिणम मानम जगत कारणमिति, स्वयं ही जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। यह वेदांतों का अभिप्राय है। इति स्थितम, यह अब तक जो मंथन किया गया उसके फलस्वरूप इस तथ्य की अभिव्यक्ति हुई। चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवत च अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणम मानम जगत कारणम इति स्थितम। बाह्य साधन के बिना ही वेदांत वेद ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता है। उदाहरण के लिए दूध आदि के समान, देवता आदि के समान। पहले बताया गया कि असमर्थ के लिए असहाय होना दोष है, लेकिन समर्थ के लिए असहाय होना गुण है। जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। भगवान ने आदि भौतिकी, आध्यात्मिकी, आदिदैविकी तीनों प्रकार की सृष्टि की संरचना कर ली, लेकिन अपने अतिरिक्त किसी अन्य को सहयोगी के रूप में वर्ण नहीं किया, कोई था भी नहीं। सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने निज अचिंत शक्ति के योग से स्वयं को ही
स्थावर जंगम प्रपंच के रूप में तथा पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के रूप में अभिव्यक्त किया, फिर भी इन सब कार्यों ने उसमें द्वैत का आधान बिल्कुल नहीं किया। शास्त्रार्थ परिशुद्ध है तो पुनः आक्षिपति। शास्त्रार्थ की परिशुद्धि के लिए पुनः आक्षेप करते हैं। शास्त्रार्थ की परिशुद्धि का अर्थ क्या है? कोई भी सिद्धांत ख्यापित किया जाता है तो संशय विपर्यय पूर्व पक्ष इन सब को उद्भाषित करके स्थूणा निखंडन न्याय से सिद्धांत की अडोल स्थिति को प्रतिष्ठित करने का मार्ग प्रशस्त होता है। स्थूणा निखंडन न्याय पहले कहा था ना, बोल सकते हो ना? लगा दो धक्का। स्थूणा निखंडन न्याय। स्थूणा निखंडन न्याय। स्थूणा निखंडन न्याय। हाँ, निखंडन न्याय, ठीक। आप बोलो चक्रवर्ती। क्या हुआ? गड्ढा खोद करके खूंटा गाड़ा, मिट्टी के टुकड़े रख दिए और क्या किया? पत्थर के टुकड़े रख दिए, खंती से एकदम बांस के डंडे से या लोहे से खूब इतना ठोस कर दिया कि अब ठूठ को पकड़ करके खम्भे को पकड़ के हिलाया, फिर भी नहीं हिलता। इसका नाम स्थूणा निखंडन न्याय। क्या? स्थूणा। स्थूणा स्थूणा नहीं, सौ भी है। स्थूणा सौ थ संयुक्त दीर्घ उकार। स्थूणा निखंडन न्याय। कौन? स्थूणा नहीं, स्थूणा निखंडन न्याय। यह है स्थूणा निखंडन न्याय से क्या होता है? पूर्व पक्ष स्थापित करके, संशय स्थापित करके, विपर्यय विस्थापित करके सिद्धांत को पूर्ण रूप से अडोल बनाने के लिए, अभिकम बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है उसी ढंग से। शास्त्रार्थ परिशुद्ध है। शास्त्रार्थ की परिशुद्धि की भावना से, परिशुद्धि का मतलब, परिशुद्धि का अर्थ क्या हुआ? भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सादि पुमनिष्ठ दोषों से विनिर्मुक्त शास्त्र हैं। इस तथ्य को ख्यापित करना शास्त्रार्थ परिशुद्धि है। क्या क्या दोष हमने कहा? भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सा आदि। भ्रम हो जाता है, शत्रु में मित्र का, मित्र में शत्रु का, और रस्सी में सर्प का भ्रम। प्रमाद, प्रमा का जो दमन कर दे। निद्रा आलस्य प्रमाद ये तमोगुण की प्रगल्भता से प्राप्त होते हैं। करुणा पाटव, करण आँख कान इत्यादि, इनमें अपटुता, कुछ का कुछ सुन लिया, कुछ का कुछ देख लिया। भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सा माने छल, पुमनिष्ठ माने जीवनिष्ठ। इन दोषों से विनिर्मुक्त वेदादि शास्त्र हैं। भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सादि, पुमनिष्ठ माने पुरुषनिष्ठ जीवनिष्ठ, दोषों से विनिर्मुक्त वेदादि शास्त्र हैं। क्या हुआ त्यागी जी? क्या क्या हो गया? भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सादि पुमनिष्ठ, दोषों से विनिर्मुक्त वेदादि शास्त्र हैं। अगर आप वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार वेदों को सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर विरचित माने, तब क्या आपत्ति है? भगवान के द्वारा विरचित
भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जैसे नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने भगवद विरचित ईश्वर विरचित वेदों को माना, भगवान की वाणी वेदों को माना। तो भगवान में तो भ्रम नहीं है, प्रमाद नहीं है, करना पाटव नहीं है, तो निर्दोष तो होगा ही ना। अगर वेदों को भगवद विरचित ईश्वर विरचित माने तो क्या आपत्ति। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे भ्रम प्रमाद करना पाटव की संभावना तो नहीं है, लेकिन विप्रलिप्सा की संभावना। विप्रलिप्सा माने छल, विप्रलिप्सा माने छल। छल कर टारेव तासुव्रत प्रभुसुर कारज कीन। वृंदा के सतीत्व का भगवान ने अपहरण कर लिया। वृंदा का जो सतीत्व था, उसके पति जो अत्याचारी था, उसके दमन में कवच का काम करता था। तो भगवान ने क्या किया, पातिव्रत्य को सफल भी बना दिया, पातिव्रत का अपहरण भी कर लिया। पतियों के पति भी भगवान हैं। भगवान का संगम प्राप्त हुआ तो पातिव्रत्य क्या हो गया, सफल भी हो गया और लोक दृष्टि से भंग भी हो गया। छल कर टारेव तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। अगर कोई व्यक्ति पत्नी आदि के कारण, किसी विशेष गुण के कारण, सहयोगी के कारण दमन का पात्र न बनता हो, लेकिन स्वभाव से दुष्ट हो, तो जिस कारण वो दमन का पात्र नहीं बन रहा है, उस कारण को भी नष्ट कर देना चाहिए। या पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, भगवान की वाणी वेदों को मानेंगे तो भ्रम रहित, प्रमाद रहित, करना पाटव रहित तो मान लेंगे। हो सकता है देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए कहीं छल का उपयोग भगवान ने कर दिया हो। कृष्ण तो खूब छल का उपयोग करते थे। छल छबीले नटनागर लीला पुरुषोत्तम। राम जी ने भी छल किया। अयोध्यावासी जब सो गए तो भगवान ने क्या कहा, सुमन से रथ को अयोध्या की ओर ले चलो, खोज मारी। तो ये सब अयोध्यावासी जब उठेंगे तो समझेंगे राम जी हमारे कहने के अनुसार अयोध्या लौट गए, यूँ यूँ करके फिर ऐसे भाग जाओ कि वन की ओर। तो भगवान राम ने भी यहाँ पर छल का परिचय दिया। इसलिए भगवान की वाणी भी वेद को मानेंगे। अन्य दोषों की प्रसक्ति न होने पर भी विप्रलिप्सा या छल का कहीं न कहीं दाल में नमक के समान योग हो सकता है। इसलिए भगवान की वाणी भी वेद नहीं। इसलिए जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे वेद भी अनादि हैं। बल्कि भगवान वेद विधा से ही सृष्टि की संरचना करते हैं। शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मसूत्र में पहले आया है। शास्त्र योनित्वात् का अर्थ क्या होता है, शास्त्र जिनके कारण हैं और शास्त्रों के जो कारण हैं, दोनों ढंग से अर्थ लिया जाता है। शास्त्र जिनके कारण हैं, क्योंकि भगवान भी वेदिक समधिगम्य हैं, और शास्त्र के जो कारण हैं भगवान वेदारण्यक, भगवान के निश्वास कल्प वेद हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी। तुलसीदास जी ने सहज शब्द का प्रयोग क्यों किया, स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेते हैं तो बुद्धि और प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान के सहज श्वास सरिस वेद हैं। भगवान भी वेदों के रचयिता नहीं। जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे ही वेद भी अनादि हैं। भगवान वेदों के तात्पर्य हैं और भगवान ही वेदों के अभिव्यंजक भी हैं। चैतन्यमेकमद्वितीयं ब्रह्म क्षीरादिवत् देवादिवच्चानपेक्ष ब्रह्म बाह्य साधनम स्वयं परिणम मानम जगतः कारणमिति स्थितम्। अब तक के शास्त्रार्थ का सारांश यह निकला कि बिना किसी बाह्य साधन के ही भगवान स्वयं ही
जो कि चेतन एक अद्वितीय हैं, जगत के कारण हो जाते हैं, निमित्त कारण भी उपादान कारण भी। शास्त्रार्थ परिशुद्ध हेतु पुनराक्षिपति। यद्यपि इस तथ्य को पहले कह ही चुके हैं, लेकिन शास्त्रार्थ की परिशुद्धि के लिए स्थूणानिखनन न्याय से पुनः आक्षेप किया जाता है सूत्र के द्वारा। उस आक्षेप का उत्तर भी सूत्रकार स्वयं देते हैं। कृष्ण प्रसक्ति कृष्ण से ब्रह्मण कार्य रूपेण परिणाम प्राप्नोति निरवयवत्वात्। ब्रह्म निरवयव है, इसलिए या तो उसका परिणाम ही संभव नहीं है। लेकिन श्रुतियों ने जगत का कारण ब्रह्म को माना है, उपादान कारण के रूप में ब्रह्म को ख्यापित किया है। ऐसी स्थिति में सर्वतोभावेन अपने आप को अतिरिक्त शेष न रखता हुआ ब्रह्म जगत के रूप में, कार्यात्मक प्रपंच के रूप में परिणाम को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। क्या है पूर्व पक्ष? कृष्ण प्रसक्ति, कृष्णस्य, कृष्ण बोल सकते हैं क्या चक्रवर्ती जी? हाँ, कृष्ण तो सौ नौ मिला हुआ कृष्ण। हाँ कृष्ण, हाँ ठीक। कृष्णस्य ब्रह्मणः कार्य रूपेण परिणाम प्राप्नोति। संस्कृत में क्या होता है, जिह्वा एकदम यों 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 शोधन हो जाती। तो जिह्वा में मैल नहीं होना चाहिए। गायक जो है अगर जिह्वा को साफ नहीं रखेगा तो स्वर लहरी नहीं होगी। किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने भाष्यों में बताया है। ऐसे ही संस्कृत जो है, इसमें जिह्वा का इतना मंथन होता है, शोधन हो जाता है। कृष्णस्य ब्रह्मण कार्य रूपेण परिणाम प्राप्नोति। संपूर्ण ब्रह्म ही कार्य रूप से परिणाम को प्राप्त होता है निरवयवत्वात्, क्योंकि निरवयव है पूर्व पक्ष। यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत् सावयवमभविष्यत् ततोस्यैकदेशः पर्यणं से देशश्चावस्थाया स्यात्। निरवयं तु ब्रह्म श्रुतिभ्योऽवगम्यते निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर्वध्यं निरञ्जनं दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजा इदं भाद्भूतम् अनन्तरम् अपारं विज्ञान घन एव। श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद के वचनों को भगवान भाष्यकार ने समुद्धृत करते हुए इस तथ्य को उद्भाषित किया। यदि ब्रह्म पृथ्वी आदि के समान सावयव हो तो या तो एक देश में परिणाम होगा या सर्वतोभावेन परिणाम हो जाएगा। जगत उसका कार्य है ऐसा मानेंगे तो ब्रह्म के किसी एक देश में जगत होगा या संपूर्ण ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसा पृथिव्यादिवत् सावयवम भविष्यत्। पृथिव्यादि के समान सावयव। पृथ्वी सावयव क्यों है? सावयव माने अवयव युक्त। जो कार्य होता है वो सावयव होता है। पृथ्वी कार्य है, सावयव है। पृथ्वी दृष्टिगोचर है, दृश्य है, इसलिए सावयव है। पृथ्वी के चूर्ण इत्यादि परिलक्षित होते हैं, इसलिए पृथ्वी सावयव है। जल भी सावयव है, अग्नि भी सावयव है, वायु भी सावयव है। अब आकाश को सावयव सिद्ध करना बहुत कठिन है, इस पर बहुत शास्त्रार्थ। वेदांतियों के यहाँ तो आकाश भी कार्य है। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। किसी को ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो तो एक ही गुत्थी दे दीजिए,
जब आकाश उत्पन्न नहीं हुआ था तब अवकाश प्रद तो कोई था नहीं। अवकाश को देने वाला कौन है? आकाश ना, अवकाशप्रद आकाश होता है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो तो आकाश उत्पन्न नहीं था। आकाश रहित, पृथ्वी रहित, जल रहित, तेज रहित, वायु रहित ही नहीं, आकाश रहित। अब क्या होगा? कहेंगे ये क्या होगा, ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते। तो ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो तो आकाश की उत्पत्ति के पूर्व क्या स्थिति थी, इस पर विचार कीजिए, बस हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाएंगे। इसीलिए कहा अवकाशप्रद आकाश। यहाँ जो भी कार्य है कहा क्या, निरवयवम तो ब्रह्म श्रुतिभ्यो अवगम्यते। अगर सावयव होता तो एक देश में परिणाम होता। घन का अर्थ क्या होता है? मात्र, सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, घन। पर तीन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? सच्चित आनंद, ब्रह्म तो एक है, उसके लिए तीन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्या उत्तर होगा? व्यावर्त के भेद से व्यावर्तक में भेद माना जाता है। यह जो जगत है व्यावर्त्य है, जिसका प्रतिषेध है अभीष्ट, उसका नाम व्यावर्त्य। जिसका प्रतिषेध निषेध है, जिसको टालना, जिसका व्यावर्तन, जिसका निषेध अभीष्ट, उसका नाम क्या होता है? व्यावर्त्य। व्यावर्त्य जो जगत है अनित्य भी है, जड़ भी है, दुख में हेतु भी है। तो व्यावर्त्य को तीन शब्दों में उद्भाषित किया गया है, किया जाता है, इसलिए व्यावर्तक भी तीन दे दिया। सच्चित आनंद, नित्य होता हुआ, स्वप्रकाश होता हुआ। जो नित्य और स्वप्रकाश होता है उसमें क्या विशेषता होती है? ये क्या नाम? नित्य हो और स्वप्रकाश हो। स्वप्रकाश माने दूसरों से उद्भाषित ना हो, स्वयं भी स्वयं से उद्भाषित ना हो। उद्भाषणक क्रिया या प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी सविता प्रकाशते के समान जिसमें उपचारित हो उसको स्वप्रकाश कहते हैं। किसका वाक्य? पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया। जिनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो उनका नाम लेने पर ज्ञान सुदृढ़ होता है, नहीं तो शापित हो जाता है। पंचदशी आदि में स्वप्रकाश का लक्षण क्या किया गया? जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो। प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचरित हो। सूर्य प्रकाशित करते हैं या सूर्य प्रकाश स्वरूप है? क्या? फिर सविता प्रकाशते क्यों कहते हैं? सूर्य के सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं, फिर भी उस प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व सूर्य पर जब आरोपित होता है तब प्रयोग होता है सविता प्रकाशते। क्या हुआ? क्यों हुआ? प्रकाश वस्तुएं सूर्य के सानिध्य से स्वयं प्रकाशित हो जाती हैं, फिर भी जो सूर्य प्रकाश स्वरूप है उसमें प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी उपचारित ही है। तथापि सूर्य पर प्रकाशनक क्रिया के कर्तृत्व का आरोप हो जाता है, तब सविता प्रकाशते इस प्रकार की गाथा चरितार्थ होती है ना। परिश्रम से विद्या मिलती है ना। क्या लिखा है भागवत में? श्रवणा वात रसना। एकादश स्कंद में नवयोगीश्वरों का संवाद है। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र नवयोगीश्वर, उनके लिए क्या लिखा है? श्रवणा वात रसना। वात रसना माने दिगंबर, वात दिशा या वायु कह दें,
ही जिनके वस्त्र थे। दिगंबर शब्द के लिए वात रसना, दिगंबर थे। और श्रमणा, श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या का अनुशीलन किया था। जब नवयोगीश्वरों को भी श्रम करना पड़ा तो हम आप तो हैं क्या, इसलिए श्रमणा वात रसना किनके लिए कहा गया, नवयोगीश्वरों के लिए। ऐसे ही निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्योपगम्यते, ब्रह्म तो निरवयव है, तो निरवयव होने के कारण हमने कहा कि आकाश की भी उत्पत्ति होती है। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूता है। अब आकाश जो उत्पन्न होता है वो सावयव होता है। आकाश को सावयव सिद्ध करने में तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कैसे करेंगे, आकाशे बलाका, बलाका माने बगुलों की पंक्ति, आकाशे बलाका, आकाश में बगुलों की पंक्ति, वेदांत परिभाषा के अनुसार। इस प्रकार से बहुत परिश्रम करके बुद्धि को लगा करके आकाश कार्य होने के कारण सावयव है यह सिद्ध किया जाता है। वैसे सामान्य रूप से आकाश सावयव नहीं है, विभुक्त तो है ही। निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्यो अवगम्यते, ब्रह्म तो निरवयव है, श्रुतियों के अनुशीलन से तथ्य सिद्ध है। निष्कलम, कलना रहित है, निष्क्रियम, क्रिया रहित है, शांत है, निरवध्य है, निअवध्य, निरंजन है, अंजन रहित, निरंजन, निरंजन मान अंजन, कालिक, कालिमा से रहित है। तमोगुण उपलक्षण रूप से रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से रहित, निरंजन, निरवध्य है, किसी प्रकार से कलंक युक्त नहीं है, सर्वथा निरवध्य है, शांत भी है, निष्क्रिय भी है, निष्कल है। भगवान का निष्कल होना गुण है या दोष, गुण। हम लोग निष्कल हो जाएं तो क्या बात करना है, कोई कला तो इसमें है ही नहीं। जगत में जिसका सम्मान है उसमें दो गुण होंगे या नहीं, विद्या और कला। निर्विद्य होगा, निष्कल होगा, कौन पूछेगा धक्का मार के लोग भगा देंगे। इसलिए जीवन में अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी होने के लिए क्या आवश्यक है, विद्या और कला। विद्या और कला दोनों से जो संपन्न है उसी को लोग मानते हैं। जीवन में विद्या और कला, विद्या और कला में को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आजकल, साइंस और आर्ट। विद्या को साइंस कहते हैं, कला को आर्ट कहते हैं। विद्या कला में भेद क्या है, शुक्र नीति के अनुसार बोल रहा हूँ। वाणी के विन्यास से जिसकी सिद्धि है उसका नाम विद्या है। मूक या गूंगा भी जिन कार्यों को सिद्ध कर सके उसका नाम कला है। दरी बिनना इत्यादि गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है। विद्या और कला, विद्या वाक् सापेक्ष विद्या है, वाणी के द्वारा जिसकी सिद्धि है उसका नाम विद्या। और कला क्या है, मूक गूंगा व्यक्ति भी जिन कार्यों को सिद्ध कर सके वो कला है। विद्या और कला दोनों से जो जितना संपन्न है उतने उसकी लोक में पूजा है, महत्ता है। तो अंदर से क्या होना चाहिए, निष्कल होना चाहिए, निर्विद्य होना चाहिए। बाहर से जो जितनी विद्या और कला में पारंगत होगा उतने उसकी पूजा होगी, उतने ही वो सम्मान को प्राप्त होगा। हमने कहा था ना, हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी का एक वाक्य क्या कहा था, ऐसा ला वो नर पीर बवर्ची भिस्ती खर ऐसा व्यक्ति लाओ जो पीर का भी काम कर ले, पीर पैगंबर में पीर, बावर्ची का भी काम कर ले, भिस्ती का भी काम कर ले, खर का भी काम कर ले आवश्यकता अनुसार। ऐसा लाओ नर पीर बावर्ची भिस्ती खर। फिर कहते थे ब्राह्मण में चारों गुण क्या पीर का काम कर सकते या नहीं ब्राह्मण,
लो पुजवा लो आसन पर बैठा के। पीर बावर्ची, बावर्ची किसको कहते हैं? रसोईया। भिस्ती बाहर झोंकने वाला। अखार सामान भी खूब लाद ले, बाजार से कम धोती पहन के जाएगा, 10 किलो तो ले ही आएगा। पैजामा पैंट पहन के जाएगा तो अगर दमयंती साड़ी न पहने होती, नल को साड़ी का कुछ अंश काट करके लज्जा बचाने के लिए फिर पैजामा सलवार कैसे काटते क्या? कोई डूब रहा हो धोती का एक अंश पकड़ा के उसको खींच सकते हैं, पेंट पैजामा का अंश क्या पकड़ाएंगे? जब तक पेंट पैजामा निकालेंगे तब तो डूब ही जाएगा। इसलिए एक मुसलमान सज्जन अच्छा बोल रहे थे, कभी कभी ये लोग दिखा देते हैं, आप हिंदू हैं तो धोती ज़रूर पहनिए, मैं मुसलमान हूँ फिर भी कभी कभी धोती पहन लेता हूँ, बिंदी लगा लेता हूँ, आपको अपने वेश के प्रति नाश्ता क्यों? बहुत बढ़िया बोल रहे थे एक मुसलमान सज्जन। हाँ जी, निष्कल है ब्रह्म, कला रहित। कितनी कलाएँ हैं? 16। चंद्रमा की कितनी कला? 16 कला। सूर्य की कला 12। चंद्रमा बड़े हुए या सूर्य? हाँ, वो इसलिए बोल रहे कि गलत न हो जाए, धीरे से। चंद्रमा 16 कला में पूर्ण होते हैं। पहले होता था ना इतना मासा 1 तोला, और सूर्य जो है 12 कला में पूर्ण होते हैं। दोनों पूर्ण हैं। 16-12 में अंतर होने पर भी पूर्णत्व में कोई अंतर नहीं। 16 आना क्या 1 रुपया होता था, और 12 मासा का 1 तोला रुपया ऐसे होता था। क्या सूर्य कितने कला में पूर्ण होते हैं? 12 मास 12 कला। चंद्रमा तिथि के हिसाब से 16 कला। पंचदश कला, 1 कला जो होती है शेष रह जाती है, उसी से फिर पक्षांतर होता है। चंद्रमा की पूर्ति है 16 कला से, सूर्य की पूर्ति है 12 कला से। यद्यप 4 कला अधिक हैं, कौन? चंद्रमा, लेकिन सूर्य न्यून नहीं है। क्यों? 12 कला में पूर्ण है सूर्य, 16 कला में पूर्ण है चंद्रमा। दोनों के पूर्णत्व में कोई अंतर नहीं। यह है इधर अग्नि, नीचे अग्नि है, बीच में कौन है? सूर्य। ऊपर फिर चंद्रमा, फिर चंद्रमा के ऊपर फिर अग्नि। ऐसा निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम। निष्कल है ब्रह्म तत्व, निष्क्रिय है। लोक में तो कोई मानेगा नहीं। क्रिया छोड़ दो, कला रहित हो जाओ, क्रिया छोड़ दो, 2-4 दिन बाद कहेंगे भागिए। शांतम, फिर शांत है, हलचल करना छोड़ दो। निर्वध्य है और निरंजन है, किसी प्रकार की हीनता से रहित है। और निरंजन है, अंजन, कालिमा अर्थात तमोगुण उपलक्षण है, अर्थात गुणातीत है, किसी प्रकार के कलंक से रहित है। दिव्यो ही अमूर्ता, दिव्य है। अमूर्त है, पृथ्वी जल तेज वायु ये मूर्त है। परिच्छिन्न का नाम मूर्त होता है, अथवा रूपयुक्त का नाम मूर्त होता है। वेदांत प्रस्थान मूर्त किसको कहते हैं? रूपयुक्त को। निरूप को क्या कहते हैं? अमूर्त। वायु और आकाश वेदांत प्रस्थान में क्या है? अमूर्त। लेकिन वैशेषिक प्रस्थान में क्या होता है? क्रियायुक्त परिच्छिन्न का नाम मूर्त होता है। पृथ्वी जल तेज तीनों दृष्टि दोनों प्रस्थान में अमूर्त नहीं मूर्त हैं। वेदांत के अनुसार वायु अमूर्त है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार वायु जो है मूर्त है, क्योंकि जो परिच्छिन्न होता है वो मूर्त होता है। रूप निरूप होने पर भी वायु तत्व वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार अमूर्त क्यों है? क्योंकि परिच्छिन्न
इस प्रकार से विवक्षावसात मूर्त और अमूर्त की परिभाषा में भेद है। दिव्यो या मूर्त पुरुषा, मूर्त होना का पृथ्वीराज जी, अमूर्त होना अच्छा है या मूर्त होना? अमूर्त। और दिव्य, ठीक है। और निष्कल होना अच्छा है या कलायुक्त होना? अंदर से निष्कल, बाहर से कला। हम बहुत चतुर है। अंदर से निष्कल हो, बाहर से कलना युक्त हो, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो फिर। और अंदर से अमूर्त हो, बाहर से मूर्त हो, ठीक। अंदर से निष्क्रिय हो, बाहर से सक्रिय हो। अंदर से निष्कल हो, बाहर से सकल हो। निष्कलम निष्क्रियम शांतम। लेकिन क्या होगा जी? गुण के मूल में गुण होंगे या अगुण होगा? गुणों को साधने वाला सगुण होगा या निर्गुण? निर्गुण। गुण का साधने वाला सगुण होगा या निर्गुण? गुण किसके आश्रित रहेंगे, सगुण के या निर्गुण के? गुण जिसमें रहेगा उसको अपनी विद्यमानता को सगुण बनाए बिना रहेगा क्या? क्रिया जिसमें रहेगा यही रहेगी, उसको सक्रिय बना देगी। इसलिए गुण तो सगुण के ही समाश्रित रहता है। लेकिन सगुण के मूल में सगुण, गुण के मूल में गुण मानेंगे, परम आश्रय कोई नहीं मिलेगा। इसलिए परम मूल जो है निर्गुण ही होता है। परम मूल निष्क्रिय होता है। यह क्रिया के मूल में क्रिया अर्थात सक्रिय के समाश्रित क्रिया रहेगी, लेकिन अंत में जो निष्क्रियता की अवधि, निष्क्रियता की अवधि वही कौन है? साधने वाला। ऊपर क्या है? आकाश। नीचे क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी लोगों को भ्रम है कि ये जो वैदिक थे इनको पृथ्वी का ज्ञान नहीं था। पृथ्वी का पर्याय दे दिया है अर्चला। अचला माने चलन रहित। अब उनको ज्ञान नहीं था या तुमको अर्थ लगाने का के सहूर नहीं है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं वैदिक, तो पृथ्वी को कार्य मानते हैं। कार्य जो होता है वो उदय युक्त होता है, विलय युक्त होता है, विलय युक्त होता है। जब कार्य का विलय होगा तो फिर अचला क्यों कहा? सापेक्ष अचलत्व तो पृथ्वी में है, निरपेक्ष अचलत्व तो नहीं है। क्योंकि पृथ्वी नीचे है, ऊपर आकाश, बीच में चलन युक्त कौन है? जल तेज वायु। जल तेज वायु को साधने के लिए ऊपर आकाश परम निष्क्रिय, नीचे पृथ्वी अपेक्षित निष्क्रियत्व पृथ्वी में है। पृथ्वी को जो अचला कहा गया वो सापेक्ष अचलत्व है या निरपेक्ष? सापेक्ष। तो शास्त्रों का अर्थ लगाने के लिए भी ये सब चाहिए। घंटी बज गई। तो निष्कलम, निष्कल है, षोडश कल पुरुष है। कल माने कला। कहाँ लिखा है? प्रश्नोपनिषद में। पुरुष माने आत्मा की 16 कलाएँ हैं। वाच्यार्थ भूमि में, लक्ष्यार्थ भूमि में पुरुष निष्कल है। निष्क्रिय पुरुष माने आत्म तत्पूर्णत्वात् पुरुषैनाद्वा पुरुष। निष्क्रियम भी है, निष्क्रिय भी है, शांत भी है, निर्वध्य भी है, निरंजन भी है। दिव्यो दिव्य है, यह मूर्त है, मूर्त नहीं यह अमूर्त है। पुरुषा पुरुष है, पुरुष माने पुरुषयनाद, पूरी अष्टक में शयन करने वाला अथवा पूर्णत्व पुरुषा। स बाह्याभ्यंतरो ही अज है, वो बाह्याभ्यंतर अज है, सर्वथा जन्म रहित है। इदम महद्भूतम अनंतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं बृहदारण्य। यह जो महद्भूत परमात्मा तत्व है
अनंत है, अपार है और विज्ञान घन ही है, घनीभूत विज्ञान स्वरूप है। स एष नेति नेति आत्मा, वह यह स परोक्ष, सह वह एस अपरोक्ष दोनों को मिला दिया। स ऐसा, स ऐसा वह यह, न इति आत्मा, नेति नेति जय वेद निरूपाचिदानंद निरूपाधि अनुपा, न इति कार्य भी नहीं कारण भी नहीं। 3 बार नेति हो तो स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, कारण भी नहीं। पहले सबका निषेध करते जाते, स्थूल सूक्ष्म कारण का या कार्य कारण का, अंत में क्या करते हैं? निषेध की अवधि जो परमात्म तत्व है उसको अधिष्ठानात्मक उपादान कारण मानकर जिन सब का निषेध किया उन सब रूपों में उसी की अभिव्यक्ति मानते हैं। या सर्प नहीं, धारा नहीं, माला नहीं, भूछिद्र नहीं, दंड नहीं, या क्या है? नायम सर्पो रज्जुरियम, या तो रस्सी है। अंत में कहते हैं रस्सी ही सर्प, धारा, माला, भूछिद्र, दंडादि रूपों में उल्लसित है। घट नहीं, कुल्लड़ नहीं, सकोरा नहीं, तो क्या है? मिट्टी है। फिर क्या कहते हैं? मिट्टी ही स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से घट, कुल्लड़, सकोरे आदि रूपों में अभिव्यक्त है। हाँ, मिट्टी को घट, कुल्लड़, सकोरा कहने से तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन रज्जु को जब सर्प, धारा, भूछिद्र कहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा? इसमें तो स्पष्ट ही दिखता है। उसमें रज्जु को मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प, धारा, माला, भूछिद्रादि बुद्धि होती है। ठीक, सर्प, धारा, माला, भूछिद्रादि मिथ्या हैं या सत्य? मिथ्या, धीरे से बोल रहे। और घट आदि जो हैं वो तो निषेध के विषय दोनों हो गए ना। नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह रस्सी है। अमृतिकेत्यव सत्यम, ये परिणामोपादान विवर्तोपादान। रज्जुनिष्ठ या रज्जु दर्शकनिष्ठ अविद्या का परिणाम है सर्प, रज्जु का विवर्त है। 2 उपादान हो गए। क्या क्या? उपादान के कितने भेद होते? परिणामोपादान, विवर्तोपादान, 2 प्रकार का उपादान। उपादान माने मूल मैटर या पदार्थ जो कार्य के रूप में उल्लसित हो। उपादान के 2 भेद होते हैं, परिणामोपादान, विवर्तोपादान। माया का परिणाम है जगत, ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त माने किसी प्रकार की विकृति के बिना वस्तु की अन्य रूप में प्रतीति का नाम है विवर्त। जगत माया का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। रज्जुनिष्ठ या दर्शकनिष्ठ अविद्या का परिणाम हो गया कौन? सर्प, रज्जु का विवर्त, रज्जु के अज्ञान का परिणाम। रज्जु सर्प क्या हुआ? परिणामोपादान कौन है? अज्ञान। विवर्तोपादान कौन है? रस्सी। रज्जु का परिणाम विवर्त, रज्जु का विवर्त सर्प, और रज्जु के अज्ञान का परिणाम। उपादान कारण के 2 भेद होते हैं। क्या क्या? परिणामोपादान, विवर्तोपादान। तब फिर पूर्व पक्ष क्या प्राप्त होता है? एक ही से काम चल जाए तो 2 की आवश्यकता क्यों? लाघव और गौरव। लाघव जो है दर्शन में गुण है, गौरव जो है क्या है? दोष है। व्यवहार में हम गौरवान्वित हैं लेकिन दर्शन दृष्टि से जो गौरव है दोष हुआ। गौरव माने अधिक, लघु माने न्यून। लघुता, अति लाघव उठाए धर्म लीना। लघु और गुरु, लाघव और गौरव। एक शब्द से काम चले तो 2 शब्द बोलना गौरव हो गया। 2 शब्दों से काम चले तो 3 शब्द का उपयोग करना गौरव हो गया। 1 रुपये से काम चले तो 2 रुपया खर्च न करें, ये तो ठीक है, बढ़िया लोग इसको जानते हैं।
और 1 रुपये के बिना काम ना चले, वहाँ भी कम खर्च करना, बदनाम हो जाता। प्राय बनिया लोग बदनाम क्यों होते? जहाँ जितना व्यय करना चाहिए उतना व्यय करने में भी कंजूसी करोगे तो बदनाम हो जाओगे। और फालतू अगर खर्च कर दिया तो भी, इसलिए क्या होना चाहिए, जहाँ जितना व्यय होना चाहिए वहाँ उतना व्यय करने से ही यश मिलता है। फालतू, हाँ, यहाँ तो पहले किसी को व्यवस्थापक रखा, उसके घर का क्या जाता था, 5 रुपये का काम होना था तो 25 रुपये में करता, वो तो रणधीर आदि। एक ऐसे आए जो, अब गृहस्थ लोग थोड़े आश्रम को चला सकते हैं, जो बचपन से गृहस्थ में रहा है नहीं चला सकते। 2 रोटी देने में भी उसका हृदय कांपने लगेगा, अरे हाय ऐसे। गोपालानंद जी गृहस्थ से बाबा हुए थे, सबको भूखे बारने लग गए। रणधीर को रखा तो लुटाने लग गया, अब गोपालानंद जी को रखा सबको भूखे रखने लगे। तो फिर उनका इन लोगों से मठ नहीं चल सकता, गृहस्थों से मठ चलेगा। दे दें धन वो अलग बात है, गृहस्थ को तो घना रिश्तेदार होगा तो रोटी देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब यहाँ तो संत आ गए, उनसे पूछेंगे हमारे रिश्तेदार हो या नहीं क्या साधुओं को पूछेंगे? साधु भी अगर कोई दमदार हुआ, क्या कहते हैं, रेशमी कपड़ा पहन के आया है तो ठहरा दिया, और बेचारा इसलिए क्या हुआ, ये जो संस्थान है, पहले थे एक सेठ दिल्ली के कोई महाराज, वो चलाते थे आश्रम। हम आए तो गोपालन एक थे कोई वीरानंद जी, हाँ छाती पीटने लगे। वो राजस्थान परंपरा के, मठ लूट जाएगा। हमने कहा मठ में है ही क्या कि लूटेगा। जब हम आए थे, जिन्होंने देखा है 30 साल पहले, मठ में है ही क्या, छाती पीटे, हाय 2 बार भोजन 2 बार जलपान, मठ कैसे चलेगा। हमने कहा रे भूखे मारने से मठ चलेगा क्या? 2 बार जलपान, बच्चों को यहाँ 2 बार जलपान मिलता है, विद्यार्थियों को 2 बार भोजन मिलता है क्या? उनके माता पिता उतना ध्यान नहीं रखते होंगे जितना स्वामी जी ध्यान रखते हैं। लोगों का पेट काटने से मठ चलेगा क्या? इसलिए फालतू खर्चा ना हो, आवश्यक खर्चा अवश्य हो, तब मठ चलेगा। संसारी व्यक्ति, रिश्तेदार, नातेदार, नानी आ गई बढ़िया, कोई अतिथि आ गया, भग भग पो पो, दक्षिण में कहते पो पो, भगो भगो। इसलिए गृहस्थ होने के बाद जो बाबा बना है वो भी मठ नहीं चला सकता, ये मठ तो नहीं चला सकता। और गृहस्थ ही होके, और ये इसलिए मठ को चलाने के लिए अगर प्रशिक्षण चाहिए, क्या अलग प्रशिक्षण, ऐसे ही संसार को चलाने के लिए अगर अलग प्रशिक्षण चाहिए, संस्था को चलाने के लिए अलग प्रशिक्षण चाहिए। हर हर महादेव।